कोलगेट के नाम से लोगों को टूथपेस्ट की याद आने लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोलगेट ने एक बार रेडी टू ईट फ्रोजन फूड का बिजनेस भी शुरू किया था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 1982 में कोलगेट ने यूएस में रेडी टू ईट फ्रोजन फूड का बिजनेस शुरू किया था, और वो भी कोलगेट के नाम से, लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। और उसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल था। कोलगेट के नाम से लोगों को बाथरूम की याद आती है। अब आप खुद ही सोचिए कि खाने के प्रोडक्ट में लोग इसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और इसी वजह से कोलगेट का ये आइडिया बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, आज तक आपने इंसानों को जूते पहने देखा होगा, लेकिन अब आपको घोड़े भी जूते पहने दिखेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसने घोड़ों के लिए दुनिया में पहली बार रबड़ के जूते बनाए हैं। ये कंफर्टेबल हैं, लाइट वेट हैं, शॉक ऑब्जर्वर हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि इन जूतों को घोड़ों को कभी भी पहनाया जा सकता है और उतारा भी जा सकता है। गाइस, घोड़ों के लिए स्पेशली बनाए गए इन जूतों के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मैं समय हूं। मैं हूं तो बड़ा बलवान, लेकिन मनुष्य की सोच के हिसाब से मैं क्या हूं, आज मैं आपको बताता हूं। मैं यानी कि समय धीमा हो जाता हूं जब तुम किसी का इंतजार कर रहे होते हो। मैं तेज भागता हूं जब तुम कहीं जाने के लिए लेट हो रहे होते हो। जब तुम दर्द में होते हो तो मैं अंतहीन हो जाता हूं। जब तुम दुखी होते हो तो मैं घातक हो जाता हूं। जब तुम बोर हो रहे होते हो तो मैं लंबा प्रतीत होता हूं, और जब तुम खुश हो रहे होते हो तो मैं कम यानी कि छोटा प्रतीत होता हूं। मैं समय हूं, और शायद यही मनुष्य मेरे बारे में सोचता होगा। क्या आप भी यही सोचते हैं? बताइएगा जरूर। एक मूर्ख इंसान की 7 निशानियां होती हैं। पहली, वो किसी भी काम पर इतना फोकस नहीं करते, लेकिन रिजल्ट जल्दी आने का इंतजार उन्हें हमेशा रहता है। दूसरा, बिना मांगे फालतू की सलाह देते हैं। तीसरा, खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझते हैं। चौथा, मेहनत कम और बातें ज्यादा करते हैं। पांचवा, खुद के मुंह से खुद की तारीफ करने से कभी थकते ही नहीं है। छठा, सम्मान और अपमान की चिंता उन्हें नहीं रहती। और सातवां, अत्यधिक घमंड में रहते हैं, और इसी वजह से मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद की बर्बादी दिखती ही नहीं है। गाइस, क्या आपने कभी ऐसे किसी मूर्ख इंसान को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में सेल्स और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अजब गजब रूल बनाए जाते हैं। कैसे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अमेज़न में 2 पिज्जा टीम रूल चलता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी में किसी भी मीटिंग में इतने ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए कि उन्हें 2 पिज्जा खिलाए ही ना जा सके। मतलब मैक्सिमम एक मीटिंग में 8 से 10 लोग ही होने चाहिए ताकि मीटिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। दूसरा, एप्पल स्टोर में सेल्स पर्सन को सख्त हिदायत दी जाती है कि वो कस्टमर की प्रोनाउंसिएशन को यानी कि उच्चारण को कभी भी ठीक नहीं करेगा। वो एप्पल के प्रोडक्ट को किसी भी तरह से प्रोनाउंसिएट कर रहा हो, लेकिन हमें उसे सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, YouTube के हेडक्वार्टर में अगर किसी इंप्लॉय को ऊपर से नीचे आना है तो वो एलिवेटर को यूज कर सकता है या फिर स्टेयर्स को यूज कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसे स्लाइडर की भी सुविधा दी जाती है, यानी कि वो स्लाइड करके भी नीचे आ सकता है। गाइस, आपको ये अमेजिंग रूल्स और सुविधाएं कैसे लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।